हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। हम लोग पढ़ रहे थे वन सोसाइटी इन द एज ऑफ गौतम बुद्ध, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उस समय कौन सी सोसाइटी बनी गई। वन सोसाइटी मीन्स जो सोसाइटी को कास्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, उसके बारे में लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था। उसमें अपन ने जितने भी मटेरियल लाइफ है, गौतम बुद्ध के समय जो भी मटेरियल लाइफ हुआ करती थी ट्राइबल पीपल की, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो शासन बनाया गया था उस समय, और साथ ही जो भी आर्मी या जो भी टैक्स वसूल किए जाते थे, वो सब हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस करा था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट के बारे में, यानी कि जो भी उसमें रिपब्लिक सिस्टम बना दिया गया था, गवर्नमेंट का, सरकार का रिपब्लिक सिस्टम बना दिया गया था, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। द रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेड आइदर इन द इंडस बेसिन और इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयास इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अब जो सरकार का रिपब्लिकन सिस्टम था वो कहाँ पर तक एग्जिस्ट था? इंडस बेसिन, जो इंडस रिवर का जो बेसिन एरिया है वहाँ से लेकर जो भी हिमालयास है उस तक रिपब्लिक सिस्टम बन गया था गवर्नमेंट का। और साथ ही जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है और बिहार के अंदर है वहाँ पे भी ये सिस्टम लागू कर दिया गया था। इन रिपब्लिक्स ऑफ शाक्यास एंड लिच्छवीज द रूलिंग क्लास बिलोंग टू द सेम क्लैन एंड सेम वर्ण। अब जो भी रिपब्लिक्स थे, शाक्यास और लिच्छवी के जो भी राजा थे या जो भी रूलर्स थे, वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते थे? सेम रूलिंग क्लास से बिलोंग करते थे। साथ ही उनके जो क्लैन था, ट्राइब थी, वो भी सेम थी, और वो वर्ण भी सेम था, यानी कि जो उनकी कास्ट थी वो भी सेम थी। किस किस की? शाक्यास और लिच्छवीस रूलर्स की। इन द केस ऑफ लिच्छवीस ऑफ वैशाली 7707 राजास sat on the assembly held in the moat hall. The Brahman were not included in this group. अब जो लिच्छवीस है, वैशाली के जो लिच्छवीस है, उनके द्वारा करीब 7707 राजाओं की एक असेंबली बनाई गई थी, जो कि मोट हॉल के अंदर इस्टेब्लिश करी थी उस असेंबली को। और जो ब्राह्मण थे उनको उस ग्रुप के अंदर इंक्लूड नहीं होने दिया जा रहा था, मतलब ब्राह्मणों को उसके अंदर हिस्सा नहीं दिया जा रहा था। In a state situated on the Beas River in Punjab, membership was restricted to those who could simply at least one elephant to the state. अब जो भी स्टेट थे वो कौन सी रिवर के पास सिचुएटेड थे? बीस रिवर के पास सिचुएटेड थे, जो कि पंजाब के अंदर पड़ती है। और जो सप्लाई की जाती थी एलिफेंट्स की, वो एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, मेंबर्स के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, और एक मेंबर कम से कम सिर्फ एक ही एलिफेंट स्टेट के अंदर सप्लाई कर पाएगा। द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द शाक्यास एंड लिच्छवीज वाज सिंपल। अब इस कंसिस्टेड ऑफ राजा उपराज। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उस समय शाक्यास और लिच्छवीज का, वो बहुत ज्यादा सिंपल था, बहुत ज्यादा सरल था। और उसके अंदर जो राजा थे वो लगाए जाते थे, साथ ही उपराजा भी बनाए जाते थे उसके अंदर। उपराज को क्या कहा जाता है? वाइस किंग। उपराज में वाइस किंग किया जाता था, जो कि राजा से छोटी उपाधि हुआ करती थी। और सेनापति को भी अपॉइंट किया गया था, जिसको कमांडर के नाम से जाना जाता है। और बंद ग्रीक जो कि ट्रेशर का काम करते थे, यानी कि टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए बंद ग्रीक अपॉइंट किए गए थे उस समय। In the monarchies, the king claimed to be the sole recipient of revenue from peasants, but in the republics, this claim was advanced by every tribal oligarch who was known as राजा। अब जो मोनार्चीज थी, जो साम्राज्य बनाए हुए थे वहां पर, वो किंग के द्वारा संभाले जाते थे। जो राजा थे उनके द्वारा संभाले जाते थे सारे साम्राज्य, और जितने भी पीसेंट्स है या फार्मर्स है उनके द्वारा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। और जो रिपब्लिक्स थे उन्होंने एडवांस के अंदर ही ट्राइबल पीपल को शासन तंत्र का अधिकार दे दिया था, और जो अधिकारी होता था शासन तंत्र का, जो ओलिगार्च होता था, उनको राजा नाम से जाना जाता था।
Each of the 7,707 Lichvi Rajas maintained his storehouse and apparatus of administration. अब जो राजा थे, करीब 7,707 राजा थे, लिच्छवी राजा, उन्होंने अपने जो भी स्टोर हाउस है जहां पर वो अपने हथियार रखा करते थे और जो एपरेचर्स है, जो उनके औजार हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के, शासन के, उनको संभाल कर रखा करते थे. द ब्राह्मण एक्सरसाइज्ड ग्रेट इन्फ्लुएंस इन मोनार्ची बट दे हैड नो प्लेस इन अर्ली रिपब्लिक्स नॉर डिड दे रिकॉग्नाइज दीज स्टेट्स इन द लॉ बुक्स. अब जो ब्राह्मण्स थे वो इन मोनार्चीज के अंदर इन्फ्लुएंस था, उनका बहुत बड़ा हिस्सेदारी हुआ करती थी ब्राह्मण्स के द्वारा, लेकिन वो उनको वहां पे अधिकार नहीं दिया जाता था ब्राह्मण्स को अर्ली रिपब्लिक्स द्वारा. और जितने भी लॉग बुक्स लिखी गई है, जितने भी कानून की बुक्स लिखी गई है, उसके अंदर इनका अधिकार नहीं दिया जाता था वहां पर. द रिपब्लिकन ट्रेडिशन बिकेम फीबल फ्रॉम द मौर्यन पीरियड. इवन इन प्री मौर्य टाइम्स मोनार्चीज वर फॉर स्ट्रॉन्गर एंड कॉमन. अब जो रिपब्लिकन ट्रेडिशन चालू हुआ उसके बाद में क्या हो गया, वो कम हो गया. जो भी रिपब्लिकन ट्रेडिशन था मौर्य पीरियड के बाद में कम हो गया, लेकिन जो प्री मौर्य टाइम्स था उसके अंदर मोनार्ची जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे और बहुत ज़्यादा कॉमन थे. लेकिन जैसे ही प्री मौर्य पीरियड खत्म हुआ, मौर्य पीरियड स्टार्ट हो गया, उसके बाद में रिपब्लिक ट्रेडिशन फीबल हो गया, मतलब स्टार्ट होने लग गया था उस समय. The Digh Nikaya, one of the oldest Buddhist texts in Pali, points out that in the earliest stage human being lived happily. अब एक दीघ निकाय नाम का एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट माना जाता है, बहुत पुराना, जो कि पाली भाषा के अंदर लिखा गया था, और उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो अर्ली पीपल्स थे वो बहुत ज़्यादा खुशी से रहते थे, हैप्पीली रहते थे. They elected a chief who would maintain law and order and protect people. The chief came to be called king and this is how kingship or state originated. अब वो क्या करते थे, जो भी पीपल होते थे वो एक चीफ को अपॉइंट करते थे, चीफ को इलेक्ट करते थे, अपना नेता चुना करते थे, जो कि लॉस एंड ऑर्डर्स मेंटेन करके रखता था, साथ ही जो पीपल है उनको प्रोटेक्ट भी करता था. और जो भी चीफ है उसको किंग कहा जाता था, राजा कहा जाता था, और जितने भी पीपल्स है चीफ के जो भी काम अंडर अर्दन थे वो किंगशिप कहलाते थे, मतलब राज्य के सारजी. और सोशल ऑर्डर्स एंड लेजिस्लेशन. सोशल ऑर्डर और लेजिस्लेशन क्या है? द ट्राइबल कम्युनिटी हैड बीन क्लियरली डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो टोटल 4 भागों में बांटी गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. सो द धर्मसूत्र laid down the duties of each of 4 varnas and the civil and criminal law came to be based on वर्ण division. जो धर्मसूत्र लिखा गया था उसके अंदर टोटल 4 वर्ण के बारे में बताया गया था, जिसमें सिविल और क्रिमिनल लॉस भी थे, और जो किस पे बेस्ड है, वन डिवीजन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जो कास्ट को डिवाइड किया गया था उसके ऊपर बेस्ड थे. दे वर डिप्राइव्ड ऑफ रिलीजियस एंड लीगल राइट्स एंड relegated to the lowest position in the society. They could not be invested with opinion. और जो ये थे वर्ण सिस्टम बनाया गया था या सोशल ऑर्डर था, वो एक तरह से रिलीजन और लीगल राइट्स को देखकर बनाया गया था, और जो भी लोअर पोजीशन थी उनको भी अच्छी तरह चीजें प्रोवाइड की जाए उसके लिए बनाया गया था. लेकिन ये उपायन यानी कि जो एक टैक्स था उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, इसके अंदर सोशल ऑर्डर के अंदर. द लॉ गिवर्स स्पेयर्ड द फिक्शन दैट द शूद्रस वर बोर्न फ्रॉम द फीट ऑफ क्रिएटर. सो मेंबर्स ऑफ हायर वर्ना स्पेशली द ब्राह्मण shunned the company of Shudra, avoided the food touched by him and refused to enter into marriage relation with him. जो भी लॉ गिवर्स है जिन्होंने भी पहले कानून बनाया था उन्होंने ऐसा फैला दिया, ऐसी स्प्रेड, मतलब ऐसी बात फैला दी कि जो शूद्र है, शूद्र जाति क्रिएटर के फिर से बॉर्न हुई है, यानी जो जिसने भी धरती क्रिएट करी है उनके पैरों से जन्म हुआ उनका शूद्र का. ऐसा जितने भी लॉ गिवर्स थे उन्होंने ये बता दिया. उसी वजह से जितने भी मेंबर्स है हायर वर्ण के, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, सबसे ज्यादा स्पेशली ब्राह्मण है, वो
शूद्र जाति के साथ नहीं रहते थे। साथ ही जो भी फूड उनके द्वारा टच किया जाता था, जो भी खाना उनके द्वारा हाथ लगाया जाता था, उनको भी अवॉइड करते थे ब्राह्मण्स। साथ ही जितने भी मैरिज रिलेशन होते थे शूद्र में, उसमें भी ब्राह्मण्स हिस्सा नहीं लेते थे। सिविल एंड क्रिमिनल लॉ वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय रॉयल एजेंट्स हु inflicted rough and ready punishments such as scourging, beheading, tearing out of tongue। अब जो सिविल और क्रिमिनल लॉ बनाए गए थे रॉयल एजेंट्स के द्वारा उस समय, उसके अंदर पनिशमेंट दी जाती थी लोगों को, जैसे कि स्कॉर्चिंग, जिसमें जो कोड़े हैं लोहे की चीजों से उनको मारा जाता था। साथ ही बीहेडिंग की सजा देते थे, सिर को काट दिया जाता था जो भी उनके खिलाफ होते थे। और टीयरिंग ऑफ द टंग, जो भी उनके जीभ होती है उसको भी काट दिया जाता था, नोच लिया जाता था। एज ऑफ द बुद्धा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एंशियंट इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी रियली टुक शेप इन पीरियड। अब जो एज ऑफ बुद्धा है, बुद्ध के समय जो एंशियंट इंडिया के अंदर इकोनॉमी, सोसाइटी बहुत ज़्यादातर तक बदल दी गई थी और उनकी जो भी स्ट्रक्चर था वो सब कुछ चेंज हो गया था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम रूलर्स एंड फाइटर्स वर कॉल्ड क्षत्रियस, priests and teachers were called brahmans, peasants and tax payers were called vaishyas, and those who serve all these classes as laborers are called शूद्र। अब जो ये सिस्टम था वर्ण सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग बताया गया था जितने भी रूलर्स है, राजा है या जो भी फाइटर्स है, सैनिक है, वो सब क्षत्रिय के अंदर आएंगे। साथ ही जितने भी प्रीस्ट या टीचर्स है जो शिक्षा दिया करते थे वो ब्राह्मण्स के अंदर आएंगे। और जितने भी पीजेंट्स या टैक्स पेयर है, जो फार्मर्स थे या जो भी टैक्स भरते थे, उनकी तुलना वैश्य से की जाएगी। साथ ही जो इन तीनों क्लासेस है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के लिए जो काम करेगा लेबर के फॉर्म में, मजदूर के फॉर्म में, उनको शूद्र नाम दे दिया गया था इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि जो सोशल ऑर्डर या लेजिस्लेशन बनाया गया था वर्ण सिस्टम के अंदर गौतम बुद्ध के समय, उसके बारे में डिस्कस करा। साथ ही जो रिपब्लिकन स्टेट बनाए गए थे उसके बारे में डिस्कस करा है। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।